3.5 घंटे की अनवरत चढ़ाई करने के बाद अब हम स्टॉप पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि लिखा है त्रिंड। थोड़ी सी दूर पर एक बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है, उस पर त्रिंड लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो दौड़ थी वो पूरी हो गई है। और यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है कि ये खड़ी खड़ी चोटियाँ मेरी दीवारें हो गई, ये आसमां मेरी छत हो गया और मैं इसके नीचे हो गया। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। चारों तरफ कुछ दसियों पर्यटक यहाँ पर हैं, सुस्ता रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ संभवतः रात्रि विश्राम भी करेंगे। और इन सब के बीच यहाँ अगर कुछ है तो प्रकृति है, यहाँ कुछ है तो ठंडी हवा है, यहाँ कुछ है तो साफ़ हवा है, यहाँ कुछ है तो चोटियाँ हैं दूर, और उन पर वो जो हिमोड़ जिसे कहते हैं, बर्फ़ के साथ जो रेत बह कर के नीचे आ जाती है, वो अटकी पड़ी है। बर्फ़ तो नहीं है लेकिन हाँ वो हिमोड़ है। यहाँ कुछ है तो कुछ बहुत ऊंचाई पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर पाए जाने वाले पेड़ हैं, और यहाँ पर कुछ हैं तो ये पर्यटक जो प्रकृति के दुलारे हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, इन सब के साथ यहाँ पर होना, यानी कि अपने आप के साथ होना, ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ पर सुकून के साथ आ गए हों, यहाँ पर हम शांति के साथ आ गए हों, यहाँ हम अपने अंतर्मन के साथ आ गए हों। तो पहाड़ों की बात यही होती है। आप जैसे ऊंचाई की तरफ चलेंगे तो आप अपने आप के साथ जुड़ते जाएंगे। आपको लगता होगा कि आप किसी जगह की फिराक में होंगे, किसी डेस्टिनेशन की फिराक में होंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा जब आप पहाड़ों पर होते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे आप अपने अंतर्मन के साथ जुड़ चुके हों। और ये त्रिंड इसी तरह से कुछ अनुभूति हमें दे रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। भगवान का मंदिर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने आप में वो विराट होता है, क्योंकि ईश्वर तो विराट होते हैं। और उसकी शरण में पीछे बैठे बेदी जी सुस्तार हैं, शिव के भक्त हैं, छोटे से नंदी हैं, लेकिन यहाँ पर विशुद्ध रूप की इस प्रकृति में होना, बाबा भोलेनाथ का ये मंदिर, और उस पर एक भक्त पीछे बैठे हैं, बेदी जी वेशभूषा में। और यहाँ पर हमने चाय पी, सुस्ताए। छोटी सी एक कॉटेज बनी हुई है। बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ सामान पहुँचाया जाता है, और वो अपने आप में एक बड़ा दुरूह कार्य है, लेकिन फिर भी चाय पी। उस चाय की मिठास बड़ी गज़ब थी, उसकी एनर्जी बड़ी गज़ब थी। तो ये फिर जगह सुस्ताने की है, कुछ देर मौन रहने की है। तो फिर आप अपने साथ होइएगा और इन लम्हों की अपने मन में समेट लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। बंद हो गया गाना यार, साथ में चलेंगे। ब्लूटूथ ना, अच्छा ब्लूटूथ में चलाओ ना, वो बना रहे। अरे ये नहीं चल रहा। एक मिनट रुक यार। 1 मिनट नहीं, तुम चलो, चलते रहो। अभी गाड़ी वहीं तक शुरू से लगाऊं। आप मत बनाओ, आप आगे देखो। हाँ वही तो, आपको थोड़ा ध्यान रखना। छोड़ो फिर, अभी नहीं दबा जाते हैं बजा ये, है ना। हमारे मैंने सुनाई देते। बेकार लगा लो, पैदल रास्ता आधा घंटा किलोमीटर होता है। क्या तुम खुद नहीं बोल। रास्ते भर चौड़ी ये सड़क। ये गाड़ी आ रही तो ये भी तो त्रिंड ट्रैक की ओर जब हम चल रहे हैं तो सिर्फ 3 रंग दिख रहे हैं। कच्ची सड़क का मिट्टी वाला रंग, और आसमान का नीला रंग, और बीच में बस जंगलों का ये हरा रंग। बाकी तीसरा रंग यहाँ पर दिखता ही नहीं, नज़र ही नहीं आता। बहुत घने पेड़ हैं और आपको इसी किसी ठंडक का अनुभव दिला देते हैं। पहाड़ी स्टेशन गालू देवी, ये मैकडॉलगंज से आगे है, और यहाँ से शुरुआत होती है एक ट्रैक की, त्रिंड ट्रैक, TRIUND। इट इज़ हार्ड टू अटर इन हिंदी, बट ये त्रिंड ही हम बोलेंगे। और अब यहाँ से हम चलते हैं तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की थीम पर बनी ये ड्रेस कुछ सुनील मनोहर गावस्कर, कपिल देव जैसा एहसास इन लोगों को करा रही है। न जाने ये क्या कर पाएंगे। तो चलते हैं इस ट्रैक में। 100 रुपया यहाँ पर हम शुल्क दे रहे हैं।
वन विभाग का ये है औपचारिकताएं, और एक प्रकार से जो उनके शुल्क है वो सब अदा करने के बाद अब हम चले। वर्ष 2016 के बाद ये पहला ट्रैक होने जा रहा है व्यक्तिगत तौर पर मेरा, और इससे पहले हम हर की दून पर गए थे। उसके बाद हालात और परिस्थितियों के कारण, कुछ कोविड और कुछ अन्य जो परिस्थितियां बनी उनके फलस्वरूप जा नहीं पाए। तो बहुत दिनों बाद चलने पे बड़ा मज़ा आ रहा है। और जो ट्रैकर्स हैं वो ट्रैकर्स इस रूट पर आते जाते रहे हैं। मैंने कुछ ट्रैकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि लगभग 5-6 घंटे लगता है। तो खैर हमारे कंसर्न ये नहीं है कि कितना घंटा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम पुराने ट्रैकर्स हैं और पहाड़ी कदकाठी है, पहाड़ी हम लोग हैं। हो सकता है कि हम इसे और बेहतर समय के साथ पूरा कर सकते हैं। टुंड के ट्रैक से हम नीचे जब कुछ कैमराग्राफी करते हैं तो ये है खूबसूरत नज़ारा। मैक्लोडगंज, धर्मशाला, पूरा देवदार के वृक्ष, यूँ लगता है जैसे कोई पेंटिंग हमारे सामने हो। बस उस पेंटिंग में कुछ जो धुआं सा उठ रहा है वो उठना नहीं चाहिए था। और मैं, हालांकि आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्लाइडर्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कुछ। बहुत बहुत चौड़ी ये वैली है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। त्रिउंड के जो ट्रैक है उसके रास्ते में ये हम जब चल रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत घना जंगल है। सूरज की रोशनी भी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैसर हो रही है। इट इज़ हार्ड टू पेनिट्रेट इवन फॉर द लाइट इन दिस डीप फॉरेस्ट। बहुत मुश्किल है यहाँ तक धूप का भी पहुँचना। तो ये कुछ ये नज़ारे हैं, बड़ा सुकून और आत्मिक शांति लिए हुए। जब हम चल रहे हैं तो हमारे पैरों के नीचे जो सूखे पत्ते चटक रहे हैं, टूट रहे हैं, बस वही आवाज़ सुनाई दे रही है। अब थोड़ा सा और ऊंचाई पे चले हैं तो और ज़्यादा ये वाइड रेंज दिख रही है। धर्मशाला, मैकडॉलगंज और यही कुछ एरिया है ये। और ये तिब्बतियन झंडे आकाश की मानिंद लहराते हुए। उत्तराखंड के ट्रैक्स की तुलना में ये जो हिमाचल का त्रिउंड का ट्रैक है, हम इसे बिजी ट्रैक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैकर्स का आना जाना बना हुआ है। तो उस लिहाज से ये बिजी भी है और इजी भी है, और शायद इजी ट्रैक इसीलिए बिजी ट्रैक भी है। त्रिउंड ट्रैक के रास्ते पर चलते हुए अब हम एक मैजिक व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हैं। थोड़ा सा सुस्ताने की ये जगह, और 1984 से ये चाय की दुकान यहाँ पर है। तो कुछ देर आराम करते हैं। और वाकई ये जादुई पॉइंट है। दूर कांगड़ा वैली दिख रही है, और अगर नज़र कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे धूप है, मैं एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कांगड़ा वैली में जो धर्मशाला है वहाँ पर ये धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। हाँ, लगभग वही है। और चूँकि अब मकानों की छतें नीले, हरे और लाल रंग के
टीन की चादरों से ढकी जा रही है, तो जहाँ पे एक घर है वो बड़े साफ से नज़र आ जाते हैं। बड़ा खूबसूरत ये पूरा व्यू पॉइंट, और ये बस बड़ी विस्तृत फैली हुई कांगड़ा वैली, बहुत खूबसूरत नज़ारे घरों के, वनों के, और दूर बादल एकदम पेरिफेरल व्यू आ रहा है रेड कलर का। और ये हाफवे पॉइंट है, ये जो चाय की दुकान है। कुछ जो ट्रैकर्स हैं वहाँ यहाँ पर सुस्ता रहे और कुछ आगे की ओर चल रहे हैं। और इस ट्रैक पर केवल भारत के विभिन्न राज्यों से ही नहीं अपितु विदेशों से भी हमें ट्रैकर मिले हैं, और कुल मिलाकर के अद्भुत आनंदित करने वाला ये ट्रैक। और अब कुछ देर सुस्ताने के बाद एक ठंडक सी महसूस हो रही है। तो हो सकता है कि जो छोटा सा बैग है पीछे बेदी जी की पीठ पर जो शोभा पा रहा है, ऐसे ही हम सभी की शोभा पर पीठ पर ही शोभा पा रहा है। तो उसमें हमारी जैकेट भी है हल्के फुल्के, तो क्या ठंड से बचने के तौर तरीके हैं हमारे पास। ट्रक में चलते हुए ये छोटी सी दुकान यहाँ पर चाय पानी की और थोड़ा सुस्ताने की। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हाँ इन्होंने डस्टबिन के रूप में 2 थैले रखे हुए, इजी टू कैरी, और यहाँ हम अपनी प्रकृति को भी स्वच्छ बना सकते हैं। बड़ा खूबसूरत और मज़ेदार। और कुछ साथी हमारे साथ एक हमारे ग्रुप के साथ मिक्सअप होता हुआ जा रहा है, राजस्थान से हैं। उसमें से कुछ टीचर्स हैं, कुछ अलग अलग ऑक्यूपेशंस में हैं, और बड़े जीवंतता से भरे ये लोग। राजस्थान वीरों की भूमि रही है, तो उसी की तरह ये भी हैं। हम हैं रेगिस्तान के ऊंट, रेगिस्तान के ऊंट बिल्कुल हम पहाड़ों पे पहुंचे हैं। ये हमारे राजपूतों की भूमि के हैं। अनिल भाई तो बहुत दूर चले गए। अब जैसे जैसे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जो घने जंगल थे कुछ कम होते से जा रहे हैं। वो पीछे पत्थर एकदम से मिट्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, साफ सुथरे से। और जो घने देवदार के वृक्ष थे वो अब नज़र कम आ रहे हैं। कुछ बांज या इसी से मिलती जुलती किसी प्रजाति के पेड़ हैं। और दूर पहाड़ियों की पगडंडियों पर वो सैलानी लाठी के साथ चलते हुए। और ये बकरियां रात में बड़ी सी पहाड़ी की ओट में ये लोग वो नीचे बालों वाली बकरियां, लंबे लंबे बालों वाली बकरियां, जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों की बकरियों की पहचान है, सफ़ेद रंग और लंबे बाल। तो न जाने क्यों अपना घर सा समझ करके ये इस खोह में रुकी पड़ी हैं। हमारी माँ है और उसको साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम एक महिला पर्यटक यहाँ से निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पर अपने साथ वो कूड़ा लेकर के जा रहे हैं। तो निसंदेह ये भाव हम सबका होना चाहिए। बस ऐसे ही चलते रहिएगा। चोटी पर जब हम खड़े होते हैं तो हमें चारों तरफ की ये पहाड़ियाँ ऐसे नज़र आती हैं जैसे कि पैनोरामिक ये इफ़ेक्ट दे रही हूँ। मोबाइल में जिस तरह से पैनोरामा की बात आती है कि एक ही व्यू में हम चारों तरफ, एक ही जगह से हम चारों तरफ का फोटो ले लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, बस वही स्थिति है। ये सामने कांगड़ा वैली और धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ये सारी ये जो बसागतें हैं ये घाटी के अंदर, कांगड़ा घाटी के अंदर, और दूसरी तरफ ये पहाड़ियाँ बिल्कुल एक वृत्ताकार परिदृश्य आपको दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं कि पैनोरामिक व्यू। तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा और ये अद्भुत है। तो इस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आप आनंद लीजिए। कुछ और भी घुमक्कड़ हमें यहाँ मिल गए हैं जिनके घर बन रहे हैं।
बस 4 कीले ठोकी, एक छोटा सा टेंट और उसी के अंदर 2-4 बंदे रात बिताएंगे। तो घुमक्कड़ी के ये नज़ारे हैं। पंजाब के हमारे भाई बंधु हैं और उनके ये पूरी कॉलोनी बस गई है ना। तो ये नज़ारे हैं घुमक्कड़ी के। तो आप भी इस तरह से घुमक्कड़ी के मज़े लीजिएगा। और इस ऊंचाई पर भी ये गौ माता, गोवंश और ये स्थानीय चरवाहे जो यहाँ पर रहते हैं, संभवतः उनके ये हैं। तो इसी थीम पर हमने वाइट टी शर्ट ली थी और ग्रुप के सभी सदस्यों ने वो पहनी थी। और उसके बाद हम त्रिउंड का ये जो शिखर है, ये ट्रैक के द्वारा हम यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ से अगर हम दूर नज़र मारें, हालांकि वो मोबाइल के कैमरे से संभव नहीं है, लेकिन पूरी कांगड़ा घाटी नज़र आ रही है। बहुत बड़े क्षेत्र पर ये फैली हुई है और इमारतें वो सब यहाँ पर चमकती हुई सी दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो इस तरह से नहीं दिखता कि वो साफ साफ दिखें, लेकिन बड़ा दूर से दिख रहा है। और ये अद्भुत नज़ारा यहाँ से। पहाड़ों पर एक बड़ी खासियत होती है कि आप चलेंगे, आप थकेंगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ देर सुस्ताएंगे तो क्योंकि हवा में पूरी तरह से प्योरिटी है, शुद्धता है, तो फिर आपकी थकान भी मिट जाएगी। तो यही कुछ ये स्थलाकृतियाँ पत्थरों की भीड़ सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी मेले में आ रखे होंगे, जैसे पत्थरों का मेला होगा इस चोटी पर और ये सब आ रखे होंगे। अगर हम दूसरी तरफ नज़र मारें तो उधर भी पत्थरों के बड़े समूह नज़र आ रहे हैं। तो खैर ये देखिएगा, और अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला ये एक टूरिस्ट प्लेस और एक छोटा सा यहाँ पर मंदिर भगवान का, और ये रात्रि विश्राम के कुछ अस्थाई डेरे पर ये हमारे दीपक काला जी की फोटोग्राफी चल रही है। और इसमें यायावरी का एक पुट उन्होंने दिया है, टोपियाँ और बैग। ये इस जैसे मैं हम पहले भी बता रहे थे कि इस बार की ख़रीदारी के ये हमारे आइटम्स थे। और उन आइटमों में ये जो सफ़ेद टी शर्ट हम सब ने पहनी है, क्योंकि हमारा धर्मशाला जाने का आज प्रोग्राम था और धर्मशाला क्रिकेट के सबसे ऊंचे स्टेडियम से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए